Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to today's video. कैसे हो आप सब लोग? I hope you guys are doing great and are safe in your homes. Guys, ये जो second wave है ना COVID-19 की, this is even more dangerous and it's better to stay safe, stay inside and take precautions. So yes, coming back to the video, आज का वीडियो होने वाला है all about intimate hygiene, how to take care of your intimate area, how to maintain your intimate hygiene. So if you guys are interested, then please keep on watching the video. वीडियो अगर पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन टू स्टे नोटिफाइड विद माई न्यू नोटिफिकेशंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. सो व्हेन इट कम्स टू इंटीमेट हाइजीन, बहुत से लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना पसंद नहीं करते हैं. दे फील शाय या फिर उनको एम्बैरसमेंट होती है अगर कोई इस टॉपिक पे बात करता है. सो इट्स नॉट दैट कि आपको एम्बैरसमेंट हो, आपको शाय फील हो. इट्स नॉट अ टैबू गाइज, इट्स अ नेसेसिटी. आपको खुल के बात करनी चाहिए इस टॉपिक पे. जैसे आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो, अपने बालों का ध्यान रखते हो, सिमिलरली आपको अपने इंटीमेट एरिया का भी ध्यान रखना है. तो अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं, मेन एंड वुमेन दोनों को मिला के अगर मैं बात करूं, तो स्टडीज़ बताती हैं कि 75 to 80% लोग ऐसे हैं जो इंटीमेट हाइजीन जैसे टर्म को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं और आगे चल के इसकी वजह से उन्हें बहुत सारी डेंजरस बीमारियों का सामना करना पड़ता है. सो यस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 अमेजिंग हैक्स एंड टिप्स जो बहुत ईजी टू फॉलो हैं, जिनको फॉलो करके आप अपने इंटीमेट हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो. डेली आप इन्हें फॉलो कर सकते हो विदाउट पुटिंग मच एफर्ट्स. सो इस टॉपिक पे इंटीमेट हेल्थ में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू मेंटेन इंटीमेट हेल्थ. मतलब जैसे हम अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं उसी में हो गया ना, अलग से क्या ख्याल करना. तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत है गाइज. इंटीमेट एरिया बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, बहुत डेलिकेट एरिया होता है और उसकी जो केयर है ना वो भी बहुत डेलिकेट तरीके से करनी होती है. बहुत स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है क्योंकि आपका जो इंटीमेट एरिया है वो आपके हेल्थ से रिलेटेड इंडिकेशंस आपको देता है. मॉइस्ट रहने की वजह से उसमें बैक्टीरिया एंड फंगस डेवलपमेंट जल्दी होता है, जिसकी वजह से आपको वजाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह आप यूज़ करते हो तो उससे आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसलिए वो नेसेसरी हो जाता है कि आप अपने इंटीमेट एरिया का खास ख्याल रखो. सेकेंड हैक जो आता है वो ये है कि हाउ टू क्लीन योर इंटीमेट एरिया. तो जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि आपके बॉडी पार्ट के लिए आप अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो. बालों के लिए शैम्पू यूज़ करते हो, बॉडी को क्लीन करने के लिए आप बेदिंग बार का यूज़ करते हो, बॉडी वॉशेस का यूज़ कर सकते हो. ठीक उसी तरह से आपको अपने इंटीमेट एरिया को, वजाइना को क्लीन करने के लिए भी एक अलग प्रोडक्ट चाहिए. आप ल्यूक वार्म वाटर से भी वॉश कर सकते हो, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज़ अ प्रोडक्ट दैट इज़ स्पेशली डिजाइंड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. अब आप सोप से तो नहीं वॉश करोगे ना अपने इंटीमेट एरिया को. सो अगर आप सोप यूज़ कर रहे हो अपने वजाइनल एरिया को क्लीन करने के लिए तो अभी अलर्ट हो जाइए गाइज. इट्स अ बिग नो. जो सोप होता है ना दैट इज़ वेरी हार्श फॉर योर इंटीमेट स्किन एंड आपके पीएच को वो डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली आपको डिस्चार्ज होगा और आपका जो इंटीमेट स्किन है वो मॉइस्ट बनी रहेगी और उसके बाद आपको तरह तरह के बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज़ ल्यूक वार्म वाटर टू क्लीन योर इंटीमेट एरिया, या फिर मार्केट में बहुत तरह के इंटीमेट वॉशेस अवेलेबल हैं जो कि आपके इंटीमेट हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल हैं. तो आप उन पे भी स्विच कर सकते हो. अगर आपको नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी कि कौन सा इंटीमेट वॉश आपको यूज़ करना है. मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ स्किन्स एलिमेंट इंटीमेट वॉश एंड दिस इज़ द इंटीमेट वॉश और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगा गाइज. दिस इज़ फोमिंग इंटीमेट वॉश. सो आई एम प्रीटी मच इम्प्रेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर ब्रांड एंड दिस इज़ स्किन एलिमेंट्स वुमेन इंटीमेट वॉश विद रोज एंड कैमोमाइल फ्लावर वाटर इन्फ्यूज्ड विद कैलेंडुला एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स. सो जब मैं इसको परचेज़ कर रही थी ना गाइज, तो मैं इनकी जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है प्रोडक्ट्स की उसको देख रही थी. सो आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड कि जो भी इंग्रेडिएंट्स इन्होंने डाले हैं अपने प्रोडक्ट्स में, दे आर टोटली नेचुरल, हर्बल एंड वीगन गाइज. मतलब हर एक इंग्रेडिएंट जो है वो बहुत केयरफुली सेलेक्ट किया है. हर एक इंग्रेडिएंट का पर्टिकुलर यूज़ है, किसी ना किसी प्रॉब्लम को वो टारगेट करता है जो भी चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं. सो यस, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कम्स इन अ प्लास्टिक पंप बॉटल लाइक दिस एंड काफ़ी ईजी टू कैरी, ट्रैवल फ्रेंडली है और लाइट पिंक कलर का ये पूरा प्रोडक्ट आपको मिल जाता है. This thing claims that it removes unwanted odor and itching, improves intimate hygiene, fast and effective and safe.
दिस इज़ एंटीबैक्टीरियल एंड मेंटेन्स द pH बैलेंस ऑफ योर इंटीमेट एरिया। सो मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैंने आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट दिया था कि मैंने इसे परचेज़ किया है। नाउ आई विल बी यूजिंग द प्रोडक्ट एंड विल बी रिव्यूइंग वेरी सून। सो येस, आज मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसे यूज़ करते हुए एंड बाय फार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। लाइक पहले भी मैंने इंटीमेट वॉशेज़ यूज़ किए हैं, रिव्यू किया है, बट वो सारे जेल फॉर्म्स में थे। ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है या वो इफेक्टिव नहीं है, नहीं, इक्वली इफेक्टिव है, बट ये फोमिंग है तो थोड़ा सा ना वो लग्जरी वाला फील आता है एंड फोम होने की वजह से ईजी टू अप्लाई हो जाता है और बहुत आसानी से आप उसे रिंस भी कर सकते हो। टिप नंबर 3 या हैक नंबर 3 इज़ दैट कि हाउ टू मेंटेन द स्मेल डाउन देयर। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनके इंटीमेट एरिया से बहुत फाउल स्मेल आती है और वो बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ को लेके कि उनको बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता है कि उनके पास से ऐसी फाउल स्मेल आ रही है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लाइक एवरीबडी हैज़ अ स्मेल डाउन देयर, इट्स प्रीटी नेचुरल, प्रीटी नॉर्मल। आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो स्मेल थर्ड पर्सन को लाइक आपको फील हो रही है तो इट्स ओके, बट सेकेंड या थर्ड पर्सन जो है आपके पास, अगर उसको वो स्मेल आ रही है देन यू नीड टू सी अ डॉक्टर गाइज, क्योंकि बहुत एक्सेसिव फाउल स्मेल आना इज़ अ सिम्टम ऑफ सम डिजीज़, सम बैक्टीरिया डेवलपिंग इन योर इंटीमेट एरिया। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप इंटीमेट वाइप्स का यूज़ कर सकते हो, हाइजीन वाइप्स का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हर बारी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वॉशरूम मिल जाए। पब्लिक प्लेसेस पे स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो वॉशरूम्स जल्दी मिलते नहीं हैं, और अब वॉशरूम्स होते भी हैं तो वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको जो पानी है वो सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाए, या पानी है तो उनका जो टैप्स होता है, जो उनका पूरा अरेंजमेंट होता है वो इतना डर्टी होता है कि आपको टच करने का मन नहीं करता है। ऐसी सिचुएशन में यू नीड टू कैरी सम हाइजीन वाइप्स बिकॉज दे आर वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट टू यूज़ और बहुत पॉकेट फ्रेंडली होती हैं, ट्रैवल फ्रेंडली होती हैं। आप कहीं पे भी उसे निकाल के यूज़ कर सकते हो। मैं जो इंटीमेट वाइप्स यूज़ करती हूँ दैट इज़ अगेन बाय स्किन्स एलिमेंट एंड दिस इज़ इंटीमेट हाइजीन वाइप्स। इट हैज़ 30 individually wrapped intimate wipes and this is infused with tea tree oil and neem extracts. This is how the packaging looks like. तो मैंने जब स्विच किया अपने इंटीमेट केयर को तो मैंने इंटीमेट वॉश एंड इंटीमेट वाइप्स दोनों ही सिमिलर ब्रांड की परचेज़ की जस्ट टू सी कि दोनों प्रोडक्ट्स कैसे वर्क करते हैं। सो इट वर्कड प्रिटी वेल। दिस क्लेम्स दैट दिस इज़ रिफ्रेशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, resists bacteria and fungus, improves intimate hygiene and kills bad odor. This retails for ₹349 और इसमें 30 वाइप्स मिल जाती है, तो एक मंथ के लिए आप यू आर सॉर्टेड आउट। आप इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। वाटर बेस्ड होती हैं तो दे आर वेरी इजी एंड सेफ टू यूज़, और बहुत डेलिकेट भी होती हैं तो आपके इंटीमेट एरिया के लिए बहुत अच्छे से वर्क भी करती हैं। जब भी आप इंटीमेट वाइप्स परचेज़ करो तो मेक श्योर कि वो नॉन अल्कोहलिक हों, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड जो वाइप्स होती हैं वो आपके इंटीमेट एरिया की स्किन को इरिटेट कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 4 और हैक नंबर 4 इज़ दैट ऑलवेज ट्राई एंड वेयर लूज इन लाइट बॉटम्स, क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं ना उनको टाइट फिटिंग के बॉडी हगिंग ड्रेसेस पहनने का बहुत शौक है, मुझे भी बहुत पसंद है, बट यू नो एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ ऐसा कोई भी फैशन नहीं करना है जिससे आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए। तो ऑलवेज़ मेक श्योर, स्पेशली इन समर्स, क्योंकि मौसम बहुत ह्यूमिड होता है, वेदर बहुत चिपचिपा होता है, तो उसमें आपको क्या करना है, जो बॉटम है वो आप थोड़ा सा लूज़ फिटिंग का पहनो, क्योंकि कंटिन्यूसली टाइट फिटिंग के जीन्स इन बॉटम्स पहनने से आपका जो इंटीमेट स्किन है वो ब्रीद नहीं कर पाती है। देन आपको बॉयल्स होने लगते हैं, रैशेज़ होने लगते हैं एंड पसीने की वजह से इरिटेटेड हो जाती है स्किन और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तो आप ट्राई करो कि आप थोड़ा सा लूज़ फिटिंग के कपड़े पहनो। एंड अगर आपको ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है ना, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, उस टाइम पे भी आप इंटीमेट वॉश यूज़ कर सकते हो, या अगर आप बहुत बार इंटीमेट वॉश नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप इंटीमेट वाइप्स का यूज़ कर सकते हो क्लीन करने के लिए। आप वापस से आपका जो इंटीमेट एरिया है वो रिफ्रेश हो जाएगा और क्लीन एंड ड्राई रहेगा थ्रू आउट द डे। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैक नंबर 5. Tip number 5 is that try and wear cotton undergarments. So it's very necessary to wear something very comfortable down there, क्योंकि आपका intimate area continuously covered up रहता है आपके undergarments में, तो सांस तो वो बेचारा ले ही नहीं पाता है। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप कॉटन फैब्रिक पहनो जिससे आपका इंटीमेट एरिया breathe कर पाए. So that was all about intimate hygiene and intimate health. And while I was scrolling through the brands page, I found some amazing beauty stuffs guys, and मैं बहुत ज़्यादा excited थी, curious थी उसे try out करने के लिए. This brands deals in intimate care products as well as
ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सो मैंने एक फेस पैक वहाँ से ऑर्डर किया है क्योंकि मुझे यहाँ टैनिंग हो रखी है और मुझे ऐसा कोई मास्क चाहिए था जो कि हर्बल हो, एट द सेम टाइम आपके जो प्रॉब्लम्स है ना उसे टारगेट करे। तो मैंने ये मास्क लिया और इसे मैंने भी ओपन नहीं किया है, आपके सामने ओपन करूँगी। ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ना, इंटीमेट वॉश एंड वाइप्स, ये मैंने यूज़ कर लिए। ऑब्वियसली इसको सामने नहीं यूज़ कर सकती कैमरे पे, तो मैंने यूज़ करके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बट ये डेफिनेटली मैं यूज़ कर सकती हूँ। सो दिस इज स्किन एलिमेंट्स टर्मरिक एंड मुल्तानी मिट्टी फेस पैक। दिस इज हाउ द पैकेजिंग looks like, and it comes in a cute plastic tub like packaging. It claims that it removes blackheads, repairs blemished skin, and has anti-acne properties. This is 100 grams of the product and this retails for rupees 599, which is on a costlier side, but again this is 100% vegan, cruelty free, made up with natural plant based ingredients and whatnot. So yes, as per the price, जो ingredients इसमें use हुए हैं वो मुझे काफ़ी पसंद आए, and I'm pretty much satisfied by the ingredients list, and it comes with a shelf life of 1 year. तो आपको 1 साल के अंदर इसे ख़त्म करना है, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है इसलिए ज़्यादा शेल्फ लाइफ इसकी नहीं है। बहुत नेचुरल कूल सी फ्रेगनेंस है, रोज़ वाटर की फ्रेगनेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रोज़ वाटर की फ्रेगनेंस है, एंड उसके साथ कैसे बताऊँ आपको, एक जो ठंडी ठंडी सी स्मेल होती है ना, स्मेल से आपको अंदर तक ठंडक मिलती है, तो वैसी वाली स्मेल है। तो आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड टू ट्राई दिस प्रोडक्ट आउट। दैट वॉज द डेमो पार्ट। ऐसा नहीं है कि एक बारी में कुछ मैजिकल होने वाला है, बाबा जी की छड़ी घुमाया और सारी टैनिंग गायब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली विद टाइम इफेक्ट ज़रूर दिखेगा। तो जो स्किन है ना मेरी, वो बहुत ज़्यादा प्लम्प एंड हाइड्रेटेड सी लग रही थी, अगर एक वर्ड में बताऊँ तो मुझे इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। यस, तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आज आपको शो किए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लें। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।